मुश्किल जीना तेरे बिना। ये है रेडियो, ये है रेडियो, ये है रेडियो मेरी जान, रेडियो मेरी जान। जी हाँ, रेडियो में बसी है मेरी जान। तो रेडियो दिवस पर रेडियो के लिए मेरे भाव। रेडियो जिसे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। जब भी हमारी छुट्टियां होती थी, यानी हॉस्टल की जब भी छुट्टी होती थी, जब भी मैं घर आती, तो हम लोग छुट्टियां मनाने जाते थे सिक्किम रिनॉक, जहाँ पे हम लोगों का घर था। छुट्टियों पे हम लोग अक्सर वहाँ जाते थे और मेरी मम्मी सुबह सुबह उठकर रेडियो बजाती। शायद रेडियो से प्यार मुझे बचपन में ही हो गया था। और फिर जब मैं गई पहली बार हॉस्टल, तो मेरे भैया ने मुझे थमा दिया था एक प्यारा सा ट्रांजिस्टर, जो कि था मस्टर्ड कलर का। उन दिनों सिर्फ रेडियो ही हुआ करता था। रेडियो में बिना का सुनना, आहा, बिना का पादान नंबर 1, पादान नंबर 2, आप सुन रहे हैं बिना का रेडियो। और हम लोग बिना का के लिए इतने पागल हो जाते थे कि यानी बोर्ड एग्जाम्स में भी हम लोग ट्रांजिस्टर बजाते थे, आलिशा के गाने सुनते थे और इतने दीवाने थे रेडियो के। रेडियो हर एक के पास होता था और जिसके पास होता था लगता था वही राजा और रानी हैं। और मुझे भी बड़ा गुमान होता था मेरे रेडियो पर। धीरे धीरे हुआ क्या कि मेरा रेडियो हो गया था पुराना, छोटा सा ट्रांजिस्टर था। ऐसा लगता था कि पूरा गाना मेरी मुट्ठी में ही है, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है और मैं हूँ शहजादी रेडियो की। और उसको लेकर इतरा इतरा कर मैं चला करती थी और मुझे लगता था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, जो भैया ने मुझे ट्रांजिस्टर दे दिया है। 2-4 लड़कियों के पास ही थे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे से और बहुत ही प्यारे। तो रेडियो से ये प्यार मेरा पुराना था और धीरे धीरे ये प्यार बदला आरजे बनने के रूप में, यानी रेडियो जॉकी बनने की तलब हुई मुझे। जब मैंने पहली बार देखा मुन्ना भाई MBBS में विद्या बालन को गुड मॉर्निंग इंडिया बोलते हुए, तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही गुड मॉर्निंग इंडिया करूंगी। और ये मेरा सपना साकार हुआ कुछ शादी के कई वर्षों बाद। अचानक से मुझे एक कॉल आया रेडियो मेरी आवाज़ से कि क्या आप आरजे बनोगे। और वो दिन मेरी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि आरजे बनने का सपना मैं हमेशा ही देखा करती थी और ख़ास तौर पर विद्या बालन की तरह। तो उस दिन मेरा सपना साकार हुआ और उसके बाद मैंने एंकरिंग शुरू की। शुरू में तो मैं ऐसा वैसा ही बोलती थी और खुद पर भी हंसी आती थी, लेकिन धीरे धीरे अब प्रैक्टिस हो चली है और आज मैं रेडियो हिंदुस्तान में भी कार्यरत हूँ और प्रोग्राम्स दे रही हूँ। और रेडियो हिंदुस्तान में हम लोग हर तरह के कार्यक्रम करते हैं, हर टॉपिक पे चर्चा करते हैं, हर टॉपिक पे बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इंडिपेंडेंस डे हो, वैलेंटाइन डे हो, हर दिवस को हम लोग मनाते हैं एक त्यौहार के जैसे। और रेडियो हिंदुस्तान की टीम यानी हम सभी मेंबर रहते एक दूसरे के संग प्यार से, बहुत ही प्यार से। और हमारे टीम के लीडर हैं इंद्रनील सर और परिजात सर जी। दोनों बहुत ही उम्दे रूप से चलाते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से रेडियो हिंदुस्तान को चलाते हैं। तो रेडियो के लिए मेरा दीवानापन बचपन से ही था। पादान नंबर, बिना का, और जब भी रेडियो बजता है आज भी हम लोग झूम उठते हैं। आज भी पापा हमारे रेडियो बजाते हैं घर में और हम लोग रेडियो सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। तो रेडियो दिवस पर मेरी ये भावना रेडियो के लिए, आई लव यू रेडियो। थैंक यू दोस्तों। तो ये है रेडियो हिंदुस्तान। आप लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम। जाते जाते मैं करती हूँ सबको सलाम और कहूँगी बार बार, पानी बचाएं हर बार, जल बचाएं जल बचाना सिखाएं, पेड़ पौधे लगाएं पेड़ पौधे लगाना सिखाएं। थैंक यू।